दोस्तों, दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे यादगार पल होता है। लेकिन भारत के अनोखे रीति रिवाज और शरारती मेहमानों के बीच कुछ अतरंगी कारनामे न हो तो शादी में मजा कैसा। और अगर ये अतरंगी कारनामे कैमरे में कैद हो जाते हैं तो वो दुल्हा दुल्हन के साथ हम सभी को भी हंसी के ठहाके लगवाने पर मजबूर कर देते हैं। कैमरे में कैद शादी में होने वाले ऐसी मजेदार घटनाओं को दिखाकर आपको हंसाने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम लेकर आए हैं वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 6। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें शादी के बाद दुल्हन की विदाई हो रही थी, लेकिन विदाई हो और दुल्हन ना रोए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ जिसमें रोते रोते दुल्हन अपनी माँ के पास झप्पी पाकर रोने के लिए भागती है, लेकिन दुल्हन का दुपट्टा और दूल्हे राजा की लुंगी को शादी की रस्म में एक साथ बांधा गया था, जिस वजह से जैसे ही दुल्हन पीछे की ओर भागती है दूल्हे की लुंगी उतर जाती है और महाशय की नीली चड्डी देख रिश्तेदारों की हंसी छूट जाती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अरे ओ मोहतरमा, रोना है तो जी भर के रो लो, लेकिन शादी के पहले ही दिन अपने पति को शर्मिंदा मत करो। इसे कहते हैं सरेआम बेइज्जती करना। दोस्तों, शादी में आपने कई दुल्हनों का ड्रामा तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दूल्हे को ड्रामा करते हुए देखा है? अगर नहीं तो मिलिए हमारे नथुलाल से, जिनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल शादी की रस्म के दौरान अचानक से दूल्हे राजा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पगड़ी, वरमाला और दुपट्टा फेंक कर वहाँ से भागने लगता है और ये दीदी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बंदूक से निकली गोली और हमारे नथुलाल दूल्हे राजा कभी हाथ नहीं आते। अरे भाई, पहले आईने में देखकर अपनी शक्ल तो देख लो, ना तो तू ऋतिक रोशन है ना अल्लू अर्जुन, फिर इतने अकड़ किस बात की भाई? कहीं यही अकड़ तुझे जिंदगी भर कुंवारा रहने पर मजबूर न कर दे। अक्सर अपनी शादी में दुल्हनें शर्माती हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज हम आपको शर्मीली दुल्हन से नहीं बल्कि फुल्ली फ्री माइंडेड दुल्हन से मिलवा रहे हैं। जी हाँ, वीडियो में आप देखेंगे कैसे दुल्हन अपने होने वाले पति के मुंह में जबरन मिठाई ठूस देती है, फिर स्वैग में पति को सैल्यूट करती है और पाँव पड़ती है। इतना ही नहीं, फिर दुल्हन रानी अपने होने वाले पति की फोटोज में पोज करना सिखाकर फोटो खिंचवाती है और फिर दूल्हे राजा को वहीं छोड़कर पीछे से 9-2-11 हो जाती है। अरे भाई, तुम्हारा शादी का दिन ही ऐसा हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, सोचो जरा कभी। अब हमारे बुद्धू दूल्हे राजा से मिलिए जो इतने भोले हैं कि महाशय की शेरवानी को भी ठीक से पहनना नहीं आता, और अपने इस भोंदू पति को देख दुल्हन रानी शादी वाले दिन में परेशान हो चुकी है। बेचारी की शादी के दिन ही दूल्हे राजा के कपड़े ठीक करने पड़ रहे हैं और हमारे जनाब की एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए हैं। नहीं मतलब इतने भोले दूल्हे को पहली बार देखा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भाई, हम तो इसी सवाल से परेशान हैं, कितनी तेज दुनिया में इस बुद्धू ने इतने साल कैसे निकाले और आखिरकार दुल्हन से इसे पसंद कैसे किया गया। इस बारे में अपने फनी आंसर्स कमेंट करके बताना। अब विदेश में हो रही शादी के इस मजेदार फुटेज को देखो जिसमें ब्राइड अपने ग्रूम के साथ शादी करते वक्त जिंदगी भर निभाने वाले वादे कर रही है। और शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर शादी करवाने खड़ी लेडी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो पीछे होकर तेज उल्टी कर देती है, जिससे सभी रिश्तेदारों का ध्यान ब्राइड और ग्रूम से ज्यादा उस लेडी पर चला जाता है। और ब्राइड की सख्ती देख रहे हो भाई, मैं तो अपने वादे पूरे पढ़ूंगी भले ही भूकंप क्यों ना जाए। दोस्तों, लगता है ये बड़े बड़े वादे मोहतरमा से हजम नहीं हुए और उन्होंने जोर से उल्टी कर दी और इनके वेडिंग वीडियो को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। साथियों, अब हम आपको जो फुटेज दिखाने जा रहे हैं उससे देख आपके छक्के छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शादी के वक्त इस दुल्हन ने अपने दूल्हे से शर्त रखी कि अगर मुझे स्टूडियो में गाना गाने मिलेगा तो ही मेरी डोली उठेगी, और अपनी होने वाली बीवी की इच्छा का मान रखते हुए दूल्हे राजा ने भी स्टूडियो का इंतजाम कर दिया, जहाँ उसकी होने वाली बीवी ने ऐसा गाना गाया जिसे देख आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, यूपी के बिमला नगर की इस घटना में दुल्हन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गाना गाया और रोते हुए कहने लगी, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए उसे जलाने के लिए मैंने शादी की, लेकिन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आया ही नहीं और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भाई, मारो मुझे, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे मोहतरमा, एक्स को जलाने के चक्कर में आपने अपने साथ बेचारे दूल्हे राजा की जिंदगी खराब कर दी। हालांकि पता नहीं क्यों हमें तो ये बेवकूफ शक्ल से खुश दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक शरारती दुल्हन से मिलवाते हैं
जो अपने घर के पास बारात पहुंचने पर दूल्हे राजा को देखने से खुद को रोक नहीं पाती और घर की बालकनी में आ जाती है। फिर खुशी से हंसी के ठहाके लगाते हुए अपने होने वाले पति को आवाज देती है और जैसे दूल्हे राजा ऊपर देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट 100 गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, दुल्हन अपने होने वाले पति को बुलाकर हेलो कहकर फ्लाइंग किस देती है, जिससे दूल्हे राजा भी खुशी से झूम उठते हैं। सच में इसे कहते हैं काफी रोमांटिक जोड़ी। इस कपल के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, फ्री में फूड ऑर्डर करने का सीक्रेट है मैजिक पिन, जहां होती है असली सेविंग्स। जी हाँ, अगर आप मैजिक पिन के थ्रू वाव मोमो, सीसीडी, बैरोज बिरयानी, फासॉस और मैकडोनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स के फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको 90% यानी अप टू 125 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको न्यू यूजर कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। इतना ही नहीं, मैजिक पिन भारत का नंबर 1 सेविंग ऐप है, जहां आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्स और ऑर्डर डिटेल्स SMS के स्क्रीनशॉट को शेयर करके मैजिक पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और एक मैजिक पॉइंट यानी 1 रुपया, और इन मैजिक पॉइंट्स को यूज करके आप मैजिक पिन से डिस्काउंट वाउचर खरीद सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके शॉपिंग करने पर आपको भारी बचत होगी। तो देर किस बात की है फिर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही मैजिक पिन ऐप डाउनलोड कीजिए और कीजिए असली सेविंग्स। और खास बात तो ये कि पहली बार मैजिक पिन ऐप डाउनलोड करने पर आपको 200 मैजिक पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं हमारा रेफरल कोड हिंदी वाइब्स यूज करने से आपको 200 बोनस मैजिक पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से मैजिक पिन ऐप डाउनलोड कीजिए और 400 रुपए की वैल्यू के मैजिक पॉइंट्स अर्न कीजिए। साथियों, अब इस मजेदार फुटेज को देखो, जिसमें हमारे लंबू दूल्हे राजा की शादी हो रही है और दूल्हा दुल्हन की शक्ल देखकर तो लगता है कि ये दोनों अपनी शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है ना। अब तो शुरू होती है वरमाला की रस्म, जिसमें कम हाइट वाली दुल्हन तो जैसे तैसे करके दूल्हे को माला पहना देती है, लेकिन जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आती है तब दुल्हन मजाक करने के लिए पीछे होने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे पहाड़ जैसे दूल्हे राजा अब कहाँ रुकने वाले थे और आखिरकार इन्होंने शादी कर ही ली। दूल्हे के चेहरे पर खुशी देख रहे हो? ऐसी खुशी तो हमें तब होती थी जब हम होमवर्क न करने पर टीचर मुर्गानी बनाती थी। हाल ही में इंटरनेट पर एक दुल्हन की विदाई का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिसे देख आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो शादी के बाद विदाई के वक्त दुल्हन का रोना एक आम बात है, लेकिन वायरल हुए इस वीडियो में दुल्हन ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना दिया और वो विदाई लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद दुल्हन के परिवार वाले ने उसे उठा लिया और जबरन गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान दुल्हन का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था। वाकई में ये दुल्हन तो आपने परिवार से बड़ा प्यार करती है। वेल, इस वीडियो को देखकर आपको अपनी जिस भी बहन या फ्रेंड की याद आ गई, उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों, बच्चे बड़े शैतान होते हैं और स्कूल हो या शादी, हर जगह शरारत करने से बाज नहीं आते। अब हंसने पर मजबूर कर देने वाले इस फुटेज को देख लो, जिसमें गर्मी की वजह से दुल्हन का बुरा हाल हो रहा है और मेकअप ना बिगड़े इस वजह से वो धीरे धीरे रुमाल से अपने पसीने को पहुंच रही थी। उस दौरान मोहतरमा का रुमाल नीचे गिर जाता है और वो पास में खड़े बच्चे को रुमाल उठाकर देने लगती है। इसके बाद कुछ ऐसा सीन होता है। जी हाँ, इस आलसी बच्चे ने अपने पैर से ही रुमाल उठाकर दुल्हन को दे दिया, जिसे देख भरी भीड़ के बीच दुल्हन शर्मिंदा होगी। शाबाश बेटा। अब ये गोबर वाले जूते से लगे इस रुमाल से पसीना पहुंचेंगी या फिर अपनी नाक के पास ले जाकर बदबू में बेहोश हो जाएंगी। जो भी हो, लेकिन ये बच्चा है बड़ा शरारती। अगले वीडियो में आप देखेंगे 2 दूल्हे एक साथ बैठे हैं। अरे ना जी ना, शादी करने थोड़ी बैठे हैं। क्या यार, कुछ भी सोचते हो आप। इन दोनों दुल्हों की 2 अलग अलग दुल्हनों के साथ शादी हो रही होगी, लेकिन यहाँ हमारा फोकस इन 2 दूल्हों पर नहीं बल्कि शादी करवाने वाले पंडित जी पर है, जो कि रस्म में ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं जिसे शायद एलियन भी ना समझ पाए। आप ही देखिए। अरे वो पंडित जी, आप शादी करवाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हो या भूत भगाने के लिए? हमारी तो समझ से ही बाहर है। खैर, पंडित जी के मंत्र पढ़ने की इस खास तकनीक के लिए वीडियो को लाइक तो बनता बहुत। अपने दोस्त की शादी में दूल्हे से ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को होती है। जी हाँ, नाच गाने के साथ पार्टी करने के ख्यालों में दूल्हे के दोस्त शादी के कुछ हफ्तों पहले से ही खो जाते हैं। लेकिन भाई दोस्त, कितना भी ज्यादा खुश हो, अगर आप कभी दूल्हे बने तो इस दूल्हे जैसी गलती कभी मत करना। दरअसल शादी की बारात में घोड़ी के ऊपर बैठाने की जगह अपने कंधों पर बिठा देता है और नाचने लगता है। उस दौरान दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और शादी से पहले दूल्हे राजा नीचे गिरकर अपनी कमर तोड़वा बैठते हैं। वाह, दूल्हे के दोस्त ने शादी पर ऐसा शानदार गिफ्ट दिया है जिसे दूल्हे राजा मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अब मिलिए हमारे नटखट दूल्हे चिरौंजी लाल से, जिसे बचपन से डांस का शौक था,
लेकिन नाचना ना आने की वजह से वो बॉलीवुड में नहीं जा पाया। क्या फर्क पड़ता है, नाचने के लिए इनके पास अपनी शादी तो है। तो जैसे ही शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दूल्हे राजा का फेवरेट गाना बजा और हमारे नटखट जनाब गाने पर ठुमके लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि दुल्हन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब चिरंजी लाल ने अपना कंट्रोल गाने के हाथों में दे दिया था। अब वो बीच शादी छोड़कर दुल्हन को नाचने ले गया। हालांकि दुल्हन तो नहीं नाची, लेकिन दूल्हे की मौज देखकर पंडित जी भी नाचने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे ओ महाराज, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, ठुमके लगाना बंद करो और फेरों की रस्म पूरी करो, वरना ये बात तो तय है कि तुम जैसे बेवकूफ से शादी करने का कदम ये दुल्हन फिर कभी नहीं उठा पाएगी। अगले क्लिप को देखकर आप अपनी आंखें मीचते रह जाओगे। जी हाँ, ये दूल्हे दुल्हन इसी प्लेनेट के हैं, पर पता नहीं क्यों अपनी शादी में इतने ज्यादा नर्वस हो गए हैं कि इनकी शक्ल पर 12 बज गए। अरे ओ दूल्हे राजा, अपनी होने वाली बीवी को भी जरा देख लो। लड्डू खिलाने वाले फोटो का पोज तो फिर भी होता रहेगा, लेकिन अगर आपने आज एक दूसरे को लड्डू नहीं खिलाए तो इन बेचारे लड्डुओं को जरूर बुरा लग जाएगा। अब कपल ऑफ द ईयर के मुंह पर पहुंचकर भला कोई लड्डू क्यों वापस आना चाहेगा। आखिर में मिलिए सभी रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत हुए हमारे बंटी भैया से, जो अपनी शादी में इतना खो गए थे कि जैसे उन्हें खाना खाने के लिए बिठाया गया, वो भी दुल्हन के बिना बच्चों के बीच एक छोटी सी जगह में, तो हमारे दूल्हे राजा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और हमारे मेहमानों के सामने लचकाते हुए जैसे बंटी भैया खाने के सामने बैठने गए, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और ये गया दूल्हा मंडप के बाहर। वाह मोदी जी, वाह वाह। अरे दूल्हे राजा, खाना नहीं खाना था तो बोल देते, ऐसे गिरकर दूर भागने की क्या जरूरत थी, करवाली ने बेइज्जती, अब भुगतो। तो दोस्तों, भारतीय शादियों में हुई इन अतरंगी घटनाओं को देखकर आपको भी मजा आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है पूरे 35,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। साथ ही ऐसे मजेदार वीडियो देखकर हंसी के ठहाके लगाने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।